आप सभी का मंगल हो। नमस्कार प्यारे बच्चों। जीवन में ये बात भी सत्य है कि कई बार चमत्कार भी होते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस, मतलब अपवाद स्वरूप कोई बहुत ही विरला व्यक्ति ऐसा होता है जिसका चमत्कार होते हैं। फिर भी यदि हमें कोई चमत्कार पैदा करना है तो उसके दो तरीके होते हैं। एक होता है पुरुषार्थ के द्वारा, अपनी मेहनत के बल पर, कहते हैं व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है। दूसरा, उसके साथ साथ यदि अगर हम मेहनत के साथ साथ भगवान पर पूरी आस्था रखते हुए उसकी उपासना प्रार्थना भी अगर अच्छे ढंग से श्रद्धा भाव से करें तो उससे भी चमत्कार होता है। दोनों चीजें मिलकर उससे होता है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग मेहनत बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है, उनको मिलता है, मेहनत का फल तो मिल रही है, लेकिन जो उनको चमत्कार चाहिए, जो उसमें उनको बड़ी ऊंचाइयां चाहिए, जो चीज की प्राप्ति चाहिए, वो नहीं मिल पाती। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये कि कहीं ना कहीं हम थोड़ा भाग्य के प्रति, भगवान के प्रति हम लोग निरुत्तर टाइप के होते हैं, या उदासीन होते हैं, या कोई खास बात नहीं। हाँ, कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पका पका इतना बाय बर्थ जन्म से इतना मिलता है कि उनकी फिर उनका गरूर एक दूसरे टाइप का होता है। एक तो गरूर चेहरे से झलकता है, एक होता है गरूर उनके काम में झलकता है, किसी ढंग से। कुछ लोग मीठे होते हैं लेकिन पूरे गरूर होते हैं। जरा सी बात भगवान की करो, तर्क वितर्क में आ जाता है सेकंडों के हिसाब से। ठीक है, जिस समय तक उनकी चल रही जैसा भी कुछ है तो उसका तो कोई उपाय नहीं ना। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कहने जा रहा हूँ, उनके साथ जब कभी बनती है, कोई भी माइनस पॉइंट होता है, नेगेटिविटी होती है, तब फिर वो भागते हैं। लेकिन अब मैं आपको जो मर्म की बात कहने जा रहा हूँ उस पर गौर करिए। अगर आपको चमत्कार चाहिए, चाहे वो किसी दूसरे के स्वभाव को बदलने के लिए चाहिए, हालांकि दूसरे का स्वभाव कोई दूसरा नहीं पलट सकता है, लेकिन फिर भी हम अपने खून का स्वभाव को या किसी दूसरे को थोड़ा सा अपने प्रति शांत रखने के लिए हम भगवान से प्रार्थना उपासना कर सकते हैं। ठीक है, आप व्यवहार में अच्छे, सब कुछ बढ़िया, फिर भी सामने वाला आपसे मतभेद रख रहा है। अब आप कैसे चाहेंगे कि आखिर ये तो चाहेंगे ना वो हमारे प्रति मतभेद ना रखे, मनभेद ना रखे, शांत रहे, मिठास में रहे, जैसे भी कुछ हो। तो कुल, या फिर आपके साथ ठीक है लेकिन फिर भी मान लीजिए घर का ही बच्चा है, बहुत जिद्दी, बहुत ही चंचल, कुछ ज्यादा ही वो सब कुछ, हम कैसे क्या करेंगे? उसका एक ही तरीका है। उसका तरीका यही है कि हम भगवान की प्रार्थना उपासना करें, उसके नाम के लेकर भी कि हे भगवान, मेरे पति, मेरी पत्नी या मेरे बच्चे या जो भी कुछ घर का भाई बहन जो भी है, जो भी सदस्य आपको लगता है कोई भारी भी हो, कि भगवान इसको मेरे प्रति पॉजिटिव रखे या हमारे परिवार के प्रति पॉजिटिव रखे। जो भी आपको बोलना अच्छे शब्दों में बोलिए और उसके नाम का आप जब पूजा ध्यान साधना आदि करें। तो अब उसमें क्या था, खेल होता जप का, या कोई आप पाठ पकड़ रहे हैं तो बस उसके लिए इतना ही ध्यान रहना होता है। आप किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए जब कोई भी पाठ पूजा जप आदि कुछ भी करते हैं, ठीक है ना, माला फिरते कुछ भी, तो आपका समय लगभग निश्चित ही होना चाहिए। वही समय, देखो 5-10 मिनट में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समय वही रहना चाहिए। 4 समय होते हैं, सुबह का, प्रातः, दिन का, शाम का, रात्रि। अब आपको जौन सा समय अच्छा लगता है उस समय करिए। आप आसन वही रहेगा, समय वही रहेगा, स्थान वही रहेगा, दीपक जलेगा, सारे काम होंगे। तो बस इतनी सी बात है और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज एक और भी आती है। अगर आपको माला फेरनी है तो कोशिश करिए माला लेके माला फेरनी चाहिए, क्योंकि आप इच्छा पूर्ति के लिए करते 108 दाने का कैलकुलेशन सही रहता है। जब के अंदर ध्यान से फिर भी किसी कारणवश माला नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो आप एक एवरेज निकाल लीजिए कि आप जो भी जप करें, ओम से लेकर गायत्री मंत्र तक, इस बीच में कोई भी छोटा बड़ा आप नारायण नारायण करें, ओम नमो नारायण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर रहे हैं, ठीक है ना, आप राम राम कर रहे हैं, ओम ओम कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय कर रहे हैं। ये कुछ छोटे छोटे मंत्र ऐसे जो कि बिना आसानी से आप कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है ना, ओम भगवती नमः कर रहे हैं, जो भी, ओम दुर्गाय नमः, तो आप करते चलिए। और एक जो टाइम एक माला में लगता है उससे दुगना करना फिर आपको, ठीक है ना। जहाँ आपने, वैसे तो एक माला बहुत होती है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आपने मान लीजिए कुछ संकल्प ले लीजिए, मैं 2 माला 3 माला प्रतिदिन करूंगा या करूंगी, तो अगर आपको माला नहीं तो आप ये नोट कर लीजिए कि एक माला, मान लीजिए कि राम 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 आप ऐसे कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये आपको मालूम है कि ये माला बड़े प्यार के साथ में 2.5-3 मिनट में पूरी जाती है, अधिक से अधिक। आप 3 मिनट के हिसाब से, अब आपको क्या कहते हैं, बिना माला करना, तो पहली बात तो वैसे ही दुगना करना पड़ेगा, उसके ऊपर आप चाहे कितना करते हो, आपको 6 मिनट के एवरेज का एक आपको ध्यान रहना चाहिए। इतना तो मैंने करना ही करना है, ऊपर आप चाहे 10 मिनट तक करो और ज़्यादा करो। तो इसी हिसाब से, भावना के हिसाब से, जब हम किसी व्यक्ति के लिए अपनी भावनाओं को, पॉजिटिव भावना को संप्रेषित करते हैं,
और भगवान को हम क्या कहते हैं, उनको पूरी तरह श्रद्धा भाव से मानकर उनको बीच में रख के करते हैं, तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है, बहुत बढ़िया रहता है। आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है या कोई बच्चा मान नहीं रहा है या कुछ भी चीज़ वगैरह वगैरह हो, आपको राहत मिलेगी, बढ़िया मिलेगा। अन्यथा और कोई भी क्या कहते हैं लाभ नहीं है, क्योंकि उसने तो कुछ करना नहीं। इसीलिए कई बार ये प्रक्रिया बहुत धीमी भी होती है, कई बार कई लोगों का विश्वास उठ जाता है। उसका कारण यही है कि उसने करना नहीं है, हम उसके लिए कर रहे हैं, तो एक टाइम तो लगता ही है ना, बहुत धीमा धीमा धीमा। इसीलिए लेकिन ये कि ये आस्था का विषय, श्रद्धा का विषय, हमें करना चाहिए। हमारे किसी प्रकार के मनोरथ के लिए, हमारी इच्छा पूर्ति के लिए हमें एक संकल्प लेके बैठकर तरीके से हमें करना चाहिए। ये जो आपको मैंने बताया पूजा विधि छोटी सी, इसके अलावा आप जो भी पाठ पूजा जप अन्य कुछ भी करते वो अलग है। ये केवल संकल्प के हेतु, संकल्प मतलब जो आपने मनोरथ सोच रखा उसके लिए मंगल कामना नमस्कार। फिर उसमें भगवान को चमत्कार करते तो अच्छी बात है, नहीं तो समझना प्रारब्ध बस ऐसा उसका या मेरा, जिसका भी आप अपने लिए भी करते तो भी भाई ऐसा है कि भाई प्रारब्ध में है ही नहीं, तो बस ठीक है, वो कर्म ऐसे होंगे जिसमें नहीं होगा आपकी वो इच्छा पूर्ति, ठीक है ना, मंगल कामना। लेकिन भगवान की प्रार्थना उपासना कभी नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा लगातार करते रहना चाहिए, इसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। मंगल कामनाएं नमस्कार। फिर से एक चीज कहूँगा, स्त्रियों का मासिक धर्म में नहीं होगा।